ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଦଶହରା ନଥିଲା, ବିଜୟ ଦଶମୀ ଥିଲା। ଆକୁ ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସକାର ଇତିହାସକୁ ଛୁପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଦଶହରା ନା ଅଶୋକଙ୍କ ବିଜୟ ଦଶମୀ, ये प्रश्न समस्त मन में आसवा दरकार। बहुजन समाज कौन दशहरा पालन करूला कि आगु ना से अशोक विजय दशमी पालन करूला? सत्यता कौन अच्छी एठी? इतिहास पुस्तक को जदि आम जा मनुवादी कौन चालाक करिछि? बाबा साहेब अम्बेडकर अशोक विजय दशमी और दशहरा को नहीं कौन वक्तव्य देछन्ति और तांको मत कौन थिला? भारतर इतिहास पुस्तक को जिते बड़े आम उल्टो जनापड़े जे भारत वर्ष में अशोक विजय दशमी ही थिला। कारण अशोक विजय दशमी होची एक महान पर्व जो दिन की अस्त्र त्याग करथिले अशोक। किंतु परवर्ती समय आप देखिए मनुवादी अस्त्र पूजन दिवस करुछि। उल्टा कहीं होची टिके चिंता करंतु। जहाँ बहुजन समाज परंपरा विरुद्ध रूप होची कहीं बहुजन समाज अस्त्र त्याग दिन में पालन कला बेले मनुवादी अस्त्र पूजन दिवस पालन करे कहीं? जिते इतिहास को जब देखा इतिहास पुस्तक को लिभे दि जाए प्रयास करा जायछि। इतिहास को संपूर्ण रूपे ध्वंस करने मनुवादी प्रयास चली। पिला बेले आम मान को पढ़ा जाइथला कहुला राम रावण को ऊपर विजय करिछन्ति, तेणु आपको विजय दशमी कहुए। आउ भी एक प्रकार कहानी आमको कहगला जे आज महिषासुर को दुर्गा दहन हत्या करिछन्ति, विजय करिछन्ति, तेणु आपको विजय दशमी कहुगला। कौन ये परंपरा वास्तव सत्यता कि ना? यह मनुवाद एक चाल 2000 वर्ष पूर्व सम्राट अशोकों द्वारा जो शासन थिला भारत वर्ष से इतिहास को टिके आम अवलोकन करवा। जदि हम 2000 वर्ष पूर्व को चली जावा भारत वर्ष में जड़े महान सम्राट थे जार ना था अशोक। अशोक महान सम्राट शुरुआत दिन में से जितेबाला शासन रे आरंभ करते से समय से क्रूर थे, प्रतापी थे। प्रबल इच्छा था समग्र भारत को निज अधीन को आने। तेणु से समग्र जगह को से दिग्विजय करते अस्त्र द्वारा और शस्त्र द्वारा पूरा संपूर्ण भारत को से दिग्विजय कर सक्षम होते। किंतु तांकर लालसा रही जाइतला कलिंग। से समय कलिंग थिला एक सुंदर गणतांत्रिक राष्ट्र। यहाँ बौद्ध धर्म में परिपूर्ण थिला ओडिशा, उत्कल, उड्र और कलिंग। अतीत नाम थिला यार कलिंग। कलिंग को जीतिबा तांकर प्रबल इच्छा थिला एवं कलिंग ऊपर से आक्रमण कर दियंती। युद्ध हुए दया नदी कूल घमाघट युद्ध हुए। इतिहास कहे 1 लाख सैन्य स्पॉट उपर मृत्युवरण कर लगभग 2,50,000 सैन्य को अशोक बंदी कर दया नदी रक्त रंजित हो जाता। उत्कल बा ओडिशा बा कलिंग तार साम्राज्य को बचाइवाई अप्राण युद्ध करथिला। ये युद्ध अति भयावह थिला। अशोकंकर जययुक्तर 10म दिन पर अशोक जानवा को चाहिए जे तांका विजय कौन थिला। जितेबाला से उत्कलर बा कलिंगर पुरपल्ली रे घूरवा आरंभ कले, देखा आरंभ कले, से जापारे अस्त्र खड्ग द्वारा हजार हजार शिर कटा जाइछि। एवं कलिंगरे क्रंदन छड़ा किछि नथिला। कलिंग मशाणी रे परिवर्तन हो जाइथिला। 10म दिन मध्य दया नदीर जल रक्त रंजित ही देखा दउथिला। कूड़ कूड़ मढ़ पुड़ाइवाई लोक नथिले। विधवा महिलार क्रंदन, बुढ़ा बापार क्रंदन, बुढ़ा मार क्रंदन, छोट छुआर अनाहार विकल क्रंदन, ये दृश्य अशोकों को विचलित कर देइथिला। एवं उत्कल बा ओडिशा बा कलिंग तांको मन को परिवर्तन कर देइथिला।
ବାସ୍ତବରେ କଳିଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଆଗରେ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଇତିହାସ ଗବା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବା ଆଜିର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଦିନର କଳିଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ୱିନସନ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଦେଖିବେ, ଆଲବୁରିଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପଢ଼ିବେ ଓ ଫାଇହାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ ବା ଉଡ୍ର ଦେଶ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା ଓ ବୁଦ୍ଧ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁଷ୍ପଗିରି ଥିଲା। ଏଠି ଲଳିତଗିରି ଥିଲା, ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିଲା, ଏଠି ଉଦୟଗିରି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ଜାତିବିହୀନ ସମାଜ ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବା କଳିଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆକୁ କୁହାଗଲା ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀ। ଅଶୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ମାଟି ଆଜି ସତରେ ତାର ନିଜର ଇତିହାସ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛି? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଇତିହାସ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସେ ଦଶମ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀ। ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କଲେ। लगभग 1100 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପର୍ବ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ନା ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମହିଷାସୁର ବଧର ପାଳନ ନଥିଲା ବା ରାମ ରାବଣର ବିଜୟ ପାଳନ ନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁବାଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଥ୍ୟା ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଅବଦାନ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ଭାରତର ପୁରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଜାଗାରେ 10ଟି ମହାରାଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ, ଲଗାତାର 10ଟି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ এই ପର୍ବକୁ ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ରୂପେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁବାଦକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମନୁବାଦକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ମନୁବାଦକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ପ୍ରେମ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ, ଅନ୍ୟ ପଟ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା। ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲାବେଳେ ମନୁବାଦୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ଅନ୍ୟପଟ 10ଟି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁତଳା ବନାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତଳାକୁ ରାବଣ ନାଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏକଥା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଓ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ବହୁଜନ ସମାଜ ତାର ଇତିହାସ ଜାଣିଦେବ, ସେଇଦିନ ମନୁବାଦ अपने आप नीचे गिर जाएगा। ଯେଉଁଦିନ ବହୁଜନ ସମାଜ ନିଜର ଇତିହାସ ଜାଣିଦେବ, ସେଇଦିନ ମନୁବାଦ ଭାରତରେ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମର ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଜ୍ୟୋତିବା ରାଓ ଫୁଲେ, E.V. ରାମସ୍ୱାମୀ ପେରିୟର, ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର, तमाम ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମହାନାୟକ ମାନେ ପୁଣି ଅଶୋକ ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାରତ କ'ଣ ହିଂସାର ଦେଶ ଥିଲା? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖାଯାଉଛି 10 ଶିର ଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତୈୟାର କରାଯାଉଛି ଓ ସେଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଖୁସି କେବେ ହୁଏ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଅପମାନିତ କରି ଏହା 10ଟି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ପୁତଳାକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ତାହା ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତି, ମାନବିକତା, ପ୍ରେମ, ଭାତୃଭାବ, କରୁଣା, ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ବି କଳଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେ ଭୁଲି ସାରିଛି ତାର ଖଣ୍ଡଗିରିର ଇତିହାସ,
से भूलीगलाणी तार रत्नगिरीर इतिहास, से भूलीगलाणी तार पुष्पगिरीर इतिहास, से भूलीगलाणी तार दयानदीर इतिहास। कारण मनुवाद एक प्रकार भावे मिथ्या एवं काल्पनिक ग्रंथ ता मनरे भरीदेला। 1100 एडी परे परे धीरे धीरे यह आज परंपरार परिणत होइछि। किंतु वर्तमान अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी पुनर्जीवित करुछंती अशोक विजय दशमी को। आपण कौन अशोक विजय दशमी पालन करती ना दशहरा पालन करुछंती? आपण निश्चित भाव कमेंट रखंतु। अशोक विजय दशमी शांतिर प्रतीक। अशोक विजय दशमी मानवता बात को प्रसार करे। अशोक विजय दशमी पंचशील को आग को बढ़ाए। अशोक विजय दशमी सत्य, अहिंसा, भातृत्व, प्रेम, भाईचारार संदेह समग्र विश्व को दिए। अशोक विजय दशमी जातिवाद को समाप्त आह्वान दिए। अशोक विजय दशमी मानविकता प्रतिष्ठा करने प्रयास करे। अशोक विजय दशमी शिक्षा, तर्क, ज्ञान, विज्ञान को प्रोत्साहन दिए। अशोक विजय दशमी मानव भितरे मानविकता को जागृत करे। अशोक विजय दशमी मानविकता भितरे मानव समाज नारी समाजर मुक्ति को आह्वान दिए। किंतु अन्य पट आप देखुथिबे अग्नि संयोग कौन परंपरार महापुरुष मानू शरीर अग्नि संयोग कर अपमानित कले खुशी हुए। आपको आम को प्रकार भाव दशहरा कहवा टिकी आप चिंता करंतु। इतिहास सदा सर्वदा चित्कार करी कहूँ जदि आप खंडगिरी को अध्ययन करेंगे, जदि आप ललितगिरी को अध्ययन करेंगे, जदि आप रत्नगिरी को अध्ययन करेंगे, जदि आप पुष्पगिरी विषय जानवे, माटी खोलीदेले ओडिशा रे केवल बुद्ध ही बुद्ध मिलती वो अशोक कीर्तिराज आज भी दंडायमान। कारण ये परंपरा शांतिर परंपरा, ये परंपरा मानविकतावाद परंपरा, ये परंपरा भातृत्वर परंपरा। मनीष को मनीष परी भल पाए ना। ये जाति भाव आसे ना भेदभाव आसे, ना ये ऊंच ना ये नीच, समस्त मनीष को समान भाव देखाए। शिक्षा को गुरुत्व दिए, विज्ञान को गुरुत्व दिए, मानवतावाद को प्रोत्साहन दिए। किंतु अन्य पटे मनुवादी मिथ्या कहानी मनीष मनरे काल्पनिक कहानी पुराई ताकू हिंसा आड़े नहीं जाउछि। अस्त्र शस्त्र प्रयोग, अस्त्र शस्त्र पूजा, अस्त्र पूजार अर्थ आप कौन भावुंट? अन्य एक मनीष उपर हिंसा प्रयोग करने कथा कहला बेले अशोक विजय दशमी अस्त्र त्याग कथा कहूँ। आपण कौन अशोक विजय दशमी पालन करुँच? हाँ, जदि आप अशोक विजय दशमी पालन करुँच तो आप निश्चित भाव 2 तारिख दिन एक आरंभ हो जाए 2 तारिख दिन आप निजर इलाकार अशोक विजय दशमी पालन करंतु। शांतिर वार्ता लोक को पहुँचातु, भाईचारा प्रचार प्रसार करंतु। आपण अंचल रही बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप बा निज घरे अशोक विजय दशमी को याद करंतु। भाई कुटुंब समस्त को निमंत्रण करंतु। पंचशील पाठ करंतु, जोठी शांति, प्रेम, अहिंसार वार्ता आसब। जो दिन मानव 5टी शील को पालन करिवो, प्रज्ञा, शील, करुणा भितर हृदय जन्म, से देश नंबर 1 रे परिणत हम। पंचशील पालन करुवा व्यक्ति केवे भी हिंसा को ग्रहण करे ना, केवे भी कौन द्रव्य को चोरी करे ना, केवे भी से कहा को मिथ्या कहे ना, केवे भी से कहा को चुगलामी करे ना, केवे भी से निशा द्रव्य करे ना, केवे भी से कामातुर हुए ना। आसतु आम अशोक विजय दशमी दिन अस्त्रत्याग दिवस रूप पालन करवा एवं पंचशील को जीवन में उतारिबा। जो मानव पंचशील को जीवन में उतारे ता परिवार सुख फेरी आसे, ता घर सुखरे भरी उठे। कारण मानवतावाद मनीष पणिया को जन्माए, हिंसा मनुष्यत्व को नष्ट करे। तेणु दुनिया रे सबठु बड़ बड़ ताकत होची 5टी शील, जोटा पाली भाषा लिखा जाए पानाति पाथा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि।
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदम समादयामि। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदम समादयामि। आमे जदि ए शिक्षा को ग्रहण करिबा, पांचटी सील को जदि आमे ग्रहण करिबा, आमे आम जीवन रे निश्चित भावे आगु जाई परिबा। तेणु आपण भी पंचशील को पालन करंतु, परिवार को शांतिमय करंतु, निजर साही पड़ोसी को शांतिर वार्ता प्रचार करंतु। अशोक जो भाव में समग्र विश्व को शांतिर वार्ता प्रचार प्रसार करते वह धम्म विजय कहुला। पूरा यूरोप कंट्री पर्यंत अशोक निजर धम्म विजय करते, जोटा कि आमे अशोक विजय दशमी रूपे पालन करूँ। समग्र विश्व भारतर अशोक विजय दशमी को याद करे, समग्र विश्व अशोकंकर महत्व को याद करे। अशोक विजय दशमी मानवतावाद को प्रतिष्ठा करे एवं मनुष्य पणिया को जागृत करे और प्रत्येक मनुष्य हृदय पंचशील को उज्जीवित करे। तेणु आमे समस्ते अशोक विजय दशमी पालन करवा एवं भारत रे शांति मैत्री प्रीति को फेरई आनिबा। आपण मान देखुछंती वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान पर्यंत यदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब कर रहा दयापूर्वक सब्सक्राइब करंतु एवं काली की अशोक विजय दशमी विषय आप निश्चित कमेंट करंतु। आपण कमेंट को आम अपेक्षा कलु। आपण को प्रकार भाव में आपण इलाका अशोक विजय दशमी पालन करिसेंती। आपण घरे आपण अशोक विजय दशमी रे आपण भाई को कौन संदेश देइछंती, आपण पुओ को कौन मेसेज देइछंती, आपण स्त्री को कौन मेसेज देइछंती, ताहा आपण कमेंट लिखंतु। वो शपथ करंतु आजिठू आमे हिंसा को त्याग करिबु, भाईचारा प्रतिष्ठा करिबु, मानवतावाद को विकसित करिबु, भारत संविधान अनुसार देश को सुरक्षा देबु। थैंक यू।